चलिए, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो कंसेप्ट भी कर लेते हैं और साथ के साथ फिर क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो मैं इस पे हेडिंग डाल देता हूं, आप भी हेडिंग डाल लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इसमें मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आज। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से पहले मुझे आप ये बता दो कि ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है। बताइए। तो ये कहना चाह रहे हो शायद तुम लोग, अगर हम पार्टनरशिप के लिहाज से पढ़ रहे हैं, तो कि पार्टनर ने कुछ पैसा विड्रॉ किया, है ना, फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, इसको ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है। इस पैसे पे ये पार्टनर फर्म को क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। ठीक है, क्योंकि उसने फर्म में से पैसे विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज के लिए टेम्परेरीली, तो वो फर्म को इंटरेस्ट देगा टेम्परेरी उस अमाउंट पे। तो इसी को कहते हैं ड्राइंग्स, इसी को कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो इंटरेस्ट वो देगा। ठीक है। तो ये जो ड्राइंग करता है, ये जो ड्राइंग्स ये करता है, तो ये ड्राइंग्स ये दो तरीके से कर सकता है। एक रेगुलर नेचर की ड्राइंग कर सकता है, जिससे रेगुलर ड्राइंग्स भी कह दोगे, या एक इरेगुलर नेचर की करेगा, इरेगुलर ड्राइंग्स कह सकते हो। क्या मतलब है इसका रेगुलर और इरेगुलर का? रेगुलर मतलब कि एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे ये पैसा विड्रॉ कर रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं, तो हर महीने की पहली तारीख, है ना, या हर महीने की लास्ट डेट जो है उस पे, चाहे वो 30 तारीख हो, 31 तारीख हो, 28 हो या 29 हो, हर महीने की एंड जो लास्ट डेट होगी उस पे पैसा ये विड्रॉ कर रहा है। ठीक है। और ये कंटिन्यूसली 12 मंथ तक ऐसा ही करता है, हर महीने के लास्ट दिन पैसा विड्रॉ कर लेता है, हर महीने के लास्ट दिन पैसा विड्रॉ कर लेता है। तो ये क्या है? एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे ये पैसा हर बार विड्रॉ कर रहा है। ठीक है। या मैं बोलूं कि हर क्वार्टर के एंड में पैसा विड्रॉ करता है, या हर क्वार्टर के शुरुआत में पैसा विड्रॉ करता है। ठीक है। या हर 15 तारीख को ये पैसा विड्रॉ करता है, महीने की 15 तारीख को, या मिडिल ऑफ द मंथ में ये पैसा विड्रॉ करता है। ठीक है, हर महीने। तो क्या है ये, यहाँ पे टाइम पीरियड फिक्स्ड हो रहा है कि हमें पता है कि किस इंटरवल ऑफ टाइम पे वो पैसा ड्रॉ करेगा। ठीक है। तो इसको कहते हैं रेगुलर ड्राइंग। जब ऐसा कोई टाइम पीरियड हमें ना पता हो, ठीक है, जब हमें ऐसा कोई टाइम पीरियड ना पता हो, और ड्राइंग्स वो कभी भी कर लेता है। ठीक है, कभी जनवरी में 2 तारीख को कर ली, कभी मार्च में 15 तारीख को कर लिया, है ना, कभी फिर 16 तारीख को कर लिया मार्च में, फिर नवंबर में 20 तारीख को कर रहा है। तो ऐसा अगर वो करता है जब हमें टाइम फिक्स नहीं पता होता है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इरेगुलर ड्राइंग। क्या कहते हैं इसको? इरेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है। लेकिन ड्राइंग्स कैसी भी करे, इंटरेस्ट तो हर सूरत में देना ही पड़ेगा, अगर डीड में लिखा है तो। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में डीड में ना लिखा हो, तो पार्टनर क्या कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा? नहीं, वो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ लिया, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही कहता है कि इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनर पे या फर्म के द्वारा। तो रेगुलर ड्राइंग, इरेगुलर ड्राइंग, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ना एंट्री बता देता हूं मैं आपको, और उसके बाद फिर मैं कैलकुलेट करना सिखा दूंगा कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, ये सब नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम थोड़ा सा अच्छे से नोट कर लेंगे बाद में। और अगर करना चाहो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, नो नीड।
लिख सकते हो जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज लिख लो आप साथ के साथ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या स्लैश करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, तो इसमें लिख दो इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स नरेशन। ये पहली एंट्री हो गई, और दूसरी एंट्री आप और लिख लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पीएनएल में ट्रांसफर करने की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर। ठीक है जी, अब इनका मतलब बता देता हूँ मैं एक बार एंट्रीज का, ठीक है, ताकि आपको रटना ना पड़े और समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि आप ये एंट्री फालतू में बस जब भी क्वेश्चन कर रहे हो एंट्रीज करने के लिए बोला है तो आपको दिमाग में रटी रटाई चीज़ है और आपने यहाँ पे ये छाप दिया, ऐसा नहीं। मैं मतलब समझा देता हूँ कि इनका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है, और ये क्यों डेबिट हो रहा है क्यों क्रेडिट हो रहा है वो बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसी चीज है जो फर्म पार्टनर से लेती है। ठीक, तो अगर फर्म पार्टनर से लेगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसका कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे पार्टनर के पास से कुछ जा रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की नेचर ही ऐसी है कि ये कम करता है कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ठीक है, इसीलिए जो ये है वो डेबिट हो रहा है और ये जो चीज़ है वो क्रेडिट हो रही है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है यहाँ पे मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन बता देता हूँ आपको क्या होता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, ठीक है, जो भी पार्टनर को हम देते हैं वो लिखते हैं इधर डेबिट साइड में, और जो भी हम पार्टनर से लेते हैं वो कहाँ लिखते हैं, इधर क्रेडिट साइड में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से फर्म के लिए क्या है वो इनकम टाइप है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जब मैं इसकी एंट्री करता हूं तो क्या बनता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से पीएनएल एप्रोप्रिएशन एक तरीके से बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्रेडिट में आया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इन दोनों एंट्री में, समझ में आ गया आपको? अच्छा, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में ये थोड़ा सा शायद दिक्कत आ रही हो कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में से दोनों कब कब लगाएंगे। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि फिक्स्ड सिस्टम यूज करो, आपको कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है अंडर फिक्स सिस्टम, ठीक है, तो आप करंट अकाउंट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, और अगर वो कह रहा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाओ, ठीक है, तो आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं है, अभी मैं आगे बताऊंगा अभी, बट अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हम उसमें दो अकाउंट बनाते हैं। फिक्स सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसमें दो अकाउंट बनाते हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से सारी एंट्रीज वगैरह करते हैं, सारी एडजस्टमेंट्स वगैरह करते हैं। ठीक है, और लेकिन जब हम फ्लक्चुएटिंग बनाते हैं तो उसमें दो अकाउंट नहीं बनाते, उसमें एक ही अकाउंट बनाते हैं और उससे ही सब कुछ करते हैं। ठीक है, इसीलिए
जब भी आपको बोलेगा कि फिक्स सिस्टम यूज करो तो आप क्या बनाओगे, करंट अकाउंट लिखोगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो एंट्री करोगे वो कैसे करोगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। लेकिन जब भी फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बोलेगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाओ, तब क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे उसका तो और हमें समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इसको आप नोट डाउन कर लो आप। चलो, जो बात मैंने आपसे 1 मिनट पहले अभी कही थी फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाली, जिसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का जिक्र किया था मैंने, उसके लिए क्वेश्चन करवा देता हूँ तो क्लैरिटी और आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन करवा रहा हूँ 28 में। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 21, बुक है टी.एस. गरेवाल और एडिशन है 2023। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 28 कहता है परेश एंड अनीता, तो मैं पी लिख देता हूं और ए लिख देता हूं। तो परेश एंड अनीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इक्वली, यानी कि परेश और अनीता दो पार्टनर है जो कि प्रॉफिट और लॉस इक्वली बांट रहे हैं। ठीक है, तो रेशियो क्या बन जाता है, 1:1। जब भी कहेगा लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटता है और दो पार्टनर है तो 1:1, 3 पार्टनर होंगे तो 1:1:1, 4 होंगे तो 1:1:1:1, सिंपल। परेश विड्रॉ, तो विड्रॉ हो, देखो विड्रॉ चालू हो गया। परेश विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि परेश विड्रॉ करता है एक फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, यानी कि एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है और एट द बिगिनिंग यानी कि क्वार्टर के शुरुआत में कर रहा है, हर क्वार्टर के शुरुआत में फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है। ठीक है, तो क्या मुझे आप एग्जांपल दे सकते हो कि कौन सी ड्राइंग्स होगी जो परेश कर रहा है, रेगुलर है ना, ये एक फिक्स अमाउंट कर रहा है और एक फिक्स अमाउंट फिक्स टाइम पे कर रहा है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट 6% पर एनम। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वह है 6% पर एनम। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन परेश ड्राइंग्स अमाउंटेड टू 900। कह रहा है परेश की ड्राइंग पर इसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन के आता है वो बन के आता है 900 रुपये साल के अंत में। ठीक है, तो इसमें आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्यों नहीं बोला है, इसलिए नहीं बोला है कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे तरीके का है। इसमें आपको वो सिखाना चाहते हैं इस क्वेश्चन में कि फिक्स कैपिटल का भी यूज करते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या करते हैं। ठीक है, फिक्स कैपिटल में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको पहले बता दिया 900 रुपये है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ यानी कि 2 केस हैं। अब इसमें एक केस तो कहता है कि कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, यानी कि ए में आपको करना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से एंट्री करनी है और बी में आपको करना है कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय फिक्स कैपिटल अकाउंट्स मेथड। कैपिटल अकाउंट जो हैं वो मेंटेन किए गए हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से, तो दूसरे में क्या है आपको फिक्स्ड मेथड यूज करना है। अच्छा, मैंने अभी 2 मिनट पहले क्या कहा था मुझे ये बता। हाँ, फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनते हैं, पहली बात तो ये समझ लो। कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो है ना, एक तो बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है करंट अकाउंट। ठीक है, तो जब मैंने कहा था कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड हम यूज करेंगे तो जो आईओडी की एंट्री होगी वो किसके थ्रू होगी, करंट अकाउंट के थ्रू होगी। और जब मैंने कहा था फ्लक्चुएटिंग में होगी तो किसके थ्रू होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगी एंट्री। ये मैंने बोली थी बात। ठीक, ये बात मैंने बोली थी कि फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी और फिक्स्ड में करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी। ठीक है, इतनी सी बात मैंने बोली थी। अब क्वेश्चन के साथ और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो ए है, ए यानी जब मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करता हूं तो मुझे एंट्री बताओ, मुझे एंट्री याद दिलाओ थोड़ी सी। पहली एंट्री क्या होनी चाहिए आपको, हाँ, सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज करने की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की। तो फ्लक्चुएटिंग है तो मैं क्या करंट अकाउंट का इस्तेमाल करूंगा, क्या मैं यूज करूंगा कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में क्या यूज करते हैं हम, कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट ही एक है ना, तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक ही अकाउंट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट,
तो चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चाहे कोई भी एंट्री करोगे तो एक ही अकाउंट से करोगे, कैपिटल अकाउंट से। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। कितना अमाउंट है, अमाउंट आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि अमाउंट पहले से ही दे रखा है उन्होंने, ठीक है। और इसमें हम हाँ ट्रांसफर नहीं करना आपको, आपको बस 2 एंट्री करनी, ठीक है। बी बता दो मुझे क्या करूं मैं बी में, फिक्स कैपिटल, फिक्स सिस्टम में, फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम में। हाँ बस इतना सही करना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। क्या आपको ये बात और क्लियर होगी कि एंट्री कैसे होंगी जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी? तो अगर वो बोलेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड यूज करना है तो आप क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर वो बोलेगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज करना है तो आप क्या एंट्री कर दोगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो बस किस शब्द का अंतर है, बाकी तो सब एंट्री में सेम ही है ना, बाकी तो हर बात एंट्री में सेम ही है, बस किस शब्द का फर्क है। यहाँ ये कैपिटल अकाउंट डाल दिया फ्लक्चुएटिंग वाले में और फिक्स्ड वाले में करंट अकाउंट, एंड देयर इज नो अदर डिफरेंस देन दिस थिंग, है ना। समझ में आया क्या आपको? तो फिक्स्ड क्या करते हैं, फिक्स्ड में क्या करते हैं, फ्लक्चुएटिंग में क्या करते हैं, एंट्री कैसे करते हैं, आपको पता चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, इतना आप यही आंसर है, इसका नोट कर सकते हैं। तो अब हम कैलकुलेशन सीख लेते हैं अलग अलग केस में, कि जब हम रेगुलर ड्राइंग्स करते हैं एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम तो क्या होगा, जब हम इरेगुलर ड्राइंग्स करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन सीख लेते हैं। तो आप मेरे साथ साथ लिखो, पहले नंबर 1, व्हेन रेगुलर अमाउंट मतलब सेम अमाउंट, ठीक है, is withdrawn at regular intervals, ठीक है। इस केस में आईओडी कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले तो आप निकालोगे टोटल ड्राइंग्स, ठीक है। टोटल ड्राइंग्स का मतलब यहाँ पे ये है, टोटल ड्राइंग्स का मतलब यहाँ पे है कि आपने टोटल साल में कितनी ड्राइंग्स करी है, ठीक है। जैसे कि आप हर क्वार्टर 5,000 रुपये निकालते हो, तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं बताओ फटाफट से, पहले तो मुझे 4 क्वार्टर होते हैं, तो 5 को इंटू 4 कर दोगे तो कितने टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, 20,000 हो गई। तो यहाँ पे 20,000 लिखोगे, ठीक है। तो टोटल ड्राइंग्स फॉर द पीरियड लिख दो आप। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करोगे रेट बाय 100 से। ये रेट क्या है, जिस रेट पे आपको इंटरेस्ट देना है फर्म को, ठीक है, वो वाला रेट है ये, ठीक है। और उसके बाद है मल्टीप्लाई करोगे आप एवरेज पीरियड से, ठीक है। एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई इसलिए करोगे कि एक बात बताओ आप मुझे, अगर मैंने जो पिछला एग्जांपल आपको बताया था 5,000 5,000 5,000 और 4 बार, तो मतलब 20% के अगर हिसाब से मैं 20% के हिसाब से अगर मैं 6% पे इंटरेस्ट निकालूं तो कितना निकल जाएगा इस पर, 1200 का इंटरेस्ट निकल जाएगा। लेकिन क्या वो इंटरेस्ट सही होगा, नहीं, क्योंकि ड्राइंग्स अलग अलग पीरियड पे हुई है, ठीक है। और अगर आप 1% निकाल रहे हो तो आप साल के शुरुआत में जो ड्राइंग है उसके लिए भी सेम कैलकुलेशन कर रहे हो, साल के बीच में जो इंटरेस्ट जो ड्राइंग्स हुई है उसके लिए भी सेम कैलकुलेशन कर रहे हो, साल के एंड में भी जो ड्राइंग्स हुई है उसके लिए भी सेम तरीके का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो। तो क्या ऐसा हुआ है क्या, नहीं, अलग अलग टाइम पीरियड पे हुआ है ना ड्राइंग, तो इसीलिए आपको पीरियड को कंसिडर करना पड़ेगा जो अलग अलग पीरियड है। इसीलिए जो हम क्या करते हैं, चारों पीरियड का एवरेज निकाल लेंगे, अगर क्वार्टर के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर हर महीने हो रहा है तो 12 महीने का एवरेज ले लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, ठीक है। इसीलिए ये फॉर्मूले का हिस्सा जो है
बना है, ठीक है। तो इस एवरेज पीरियड को निकालने का फॉर्मूला है क्या, ठीक है। फॉर्मूला तो कुछ नहीं होता, कुछ स्टेप्स होते हैं, वो आदमी को याद नहीं होते, तो उसके लिए बोल देता है कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। कंसेप्ट्स को एक सीक्वेंस में हम लिख देते हैं, उसे कहते हैं यही फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं है। लॉजिकल बात को इंग्लिश में लिख देते हैं इसमें और बोल देते हैं फॉर्मूला। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, है ना, यानी कि पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बच गया है टोटल, है ना। अगर आपने महीने की पहली तारीख को, साल में महीने की पहली तारीख को, पहले महीने में पहली तारीख को अगर ड्राइंग कर लिया तो कितना समय बचा है पूरे साल में, बताओ। पूरे 12 महीने बचे हैं, तो यही है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है। और हर महीने की पहली तारीख को कर रहे हो, हर महीने की पहली तारीख को कर रहे हो आप, ठीक है। तो लास्ट ड्राइंग किस तारीख को होगी मुझे बता दो आप। हाँ, 1 मार्च, करेक्ट। अप्रैल से मार्च वाला अगर हम टाइम लें तो 1 मार्च को होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं हम टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकेंड, मतलब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है। तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम मिलेगा, 1 महीने ही तो बचेगा ना। अगर आपने पहली ड्राइंग करी है 1 अप्रैल को, तो लास्ट कितने महीने बच गए हैं फर्स्ट ड्राइंग के बाद, 12 महीने। और अगर लास्ट ड्राइंग करोगे आप 1 मार्च को, तो कितना टाइम बच गया उसके बाद, पूरा 1 महीना। तो उन दोनों को जोड़ के क्या अमाउंट आ जाएगा, हैं? अरे 12 ये 13, ठीक है। और उसको डिवाइड कर दो अब 2 से, क्योंकि 2 एवरेज तो ऐसे निकल सकता है ना। अगर 2 फिगर को जोड़ रहे हो आप, तो 2 डिवाइड भी किससे करोगे, 2 से ही तो करोगे, यही तो एवरेज की हो, ऐसे तो एवरेज निकालते हैं। अगर 3 फिगर को जोड़ रहे हो तो डिवाइड किससे करते हो, 3 से। तो यही तो तरीका है एवरेज निकालने का। तो मैं जिस एग्जाम्पल को मैंने अभी आपको जिक्र करवाया, अगर उस हिसाब से बताओ तो 13/2 बोलते हैं आप, है ना। तो आंसर आता है 6.5, तो निकल गया एवरेज पीरियड 6.5। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें। इसी तरीके से और अलग अलग केस भी बन सकते हैं रेगुलर ड्राइंग में, ठीक है। अलग अलग और भी केस बन सकते हैं रेगुलर ड्राइंग में, उसका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि हर महीने की लास्ट डेट पे या हर महीने की मिडिल डेट पे, मिडिल ऑफ द मंथ में आप ड्राइंग्स कर रहे हो, ठीक है। तो चलो मिडिल ऑफ द मंथ वाला करेंगे एक बार, ऐसे ही बता देता हूँ मैं कि आप कोई प्रॉब्लम है क्या। अगर मैं आपने ये सोच के कैलकुलेट कर लिया, तो आपको फिर वो टाइमलाइन बनाने की ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, लेकिन टाइमलाइन बना लेना बेटर क्लियरिटी के लिए। चलो जरा ना मुझे लास्ट वाला बताओ वो, कि अगर मैं मिडिल ऑफ द मंथ में कर रहा हूँ, तो पहली ड्राइंग अगर मैंने मिडिल ऑफ द मंथ में करी और फिर हर मंथ के मिडिल में मैं ड्राइंग करता जाऊँगा, ठीक है, पूरे साल। तो पहली ड्राइंग अगर मैंने मिडिल ऑफ द मंथ में करी है तो कितना टाइम बचेगा जरा मुझे बताना जरा। 11 हाँ 11.5, 11.5 महीने बचाएंगे टोटल कुल मिला के, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचेगा, आधा महीना। तो 0.5 बोल दूँ उसको मैं, तो 0.5 डिवाइड बाई 2, तो 12/2, तो कितना आएगा 6 मंथ्स। तो ये आ गया आपका एवरेज पीरियड कैलकुलेशन। कोई मुश्किल है क्या ये, कोई मुश्किल है क्या ये, बहुत आसान है। आप कुछ भी डेट, कोई भी डेट सोचो, किसी भी डेट को ड्राइंग करना चाहो, हम उसको अभी मैं करवा के दिखा दूंगा। बताओ कोई डेट जो मिडिल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, कुछ भी सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी सोच सकते हो आप कि बस हम ड्राइंग 6 महीने के लिए कर रहे हैं, ये भी सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ आप मुझे सोच के बताओ। एंड ऑफ द मंथ वाला करके दिखाऊं, एंड ऑफ द मंथ का अगर हम पहली ड्राइंग पहले महीने में लास्ट डेट पे कर रहे हैं, यानी कि अप्रैल के लास्ट डेट पे कर रहे हैं, तो उसके बाद कितना टाइम बचेगा, 11 महीने, सिंपल यार। और उसके बाद लास्ट ड्राइंग कब करेंगे फिर हम, 31 मार्च को करेंगे। लास्ट महीना है मार्च और उसका लास्ट डेट क्या है 31 मार्च, 31 मार्च।
तो 31 मार्च के बाद कितना टाइम बचेगा साल में? 0 डिवाइड बाई 2, क्या आंसर आया? 5.5 आ गया आपका एवरेज पीरियड। कोई प्रॉब्लम है क्या? आसान है ये बिल्कुल। मैं कोई वो टाइमलाइन बनाया, मैंने कोई टाइमलाइन बनाया, ओरली कर रहा हूँ। टाइमलाइन बना के भी करवा दूंगा जब सवाल आएगा तो, ठीक है, लेकिन है ये ओरली करने वाला सवाल, ठीक है। कभी आपको कॉम्प्लिकेशन लगे तो टाइमलाइन बना लेना, क्या प्रॉब्लम है। तो ये फॉर्मूला समझ में आया क्या? ठीक, इसको नोट कर लो साथ के साथ। कर लिया क्या या करना बाकी है? कर लिया। When irregular drawings are made by partners। irregular drawings का मतलब क्या है? अमाउंट भी इरेगुलर है और डेट भी इरेगुलर है, कभी भी कर रहे हैं, कितना भी अमाउंट कर रहे हैं, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला है, बड़ा आसान सा है। टोटल प्रोडक्ट, क्या? टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 इंटू 1/12, ठीक है। ये मैं सवाल के थ्रू समझाऊंगा इसको ना मैं सवाल के थ्रू समझाऊंगा जब इरेगुलर ड्राइंग है, ठीक है कुछ नहीं, टोटल प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, उसको रेट बाय 100 से मल्टीप्लाई करके इसमें एवरेज पीरियड 1/12 ले लिया गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी, लेकिन मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा तो ये और अच्छा हो जाए, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इसमें 2 कंडीशन होते हैं ना, कौन से कंडीशंस दो? एक सिंपल होता है, एक प्रोडक्ट होता है। सिंपल और प्रोडक्ट वो सब करवा दूंगा, चिंता मत करो आप। अच्छा मुझे एक बात बता दो, अगर ये तो वैसे मैंने महीने के लिए से हिसाब से बताया, ठीक है, अगर दिनों की बात हो रही है तो क्या करोगे? इस 1/12 को क्या 1/12 कर दोगे या 1/365 कर दोगे? अगर क्योंकि 12 तो महीने हैं, अगर कैलकुलेशन दिनों में करनी हो तो टोटल दिन कितने होते हैं एक साल में? हाँ, तो 1/365 डेज कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। नहीं कोई मुश्किल नहीं, क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। बताओ अप्रैल के महीने में कितने महीने होते हैं, दिन होते हैं, सॉरी बोलो ना, 30। देखो 30 कितनी आसानी से। अब मई के महीने में 30 + 31 61 है ना। जून में 30 91। कहाँ मुश्किल है? जुलाई में 122। करेक्ट ना? क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है दिन कैलकुलेट करना। पेन भी नहीं चलाना चाहते क्या? पेन तो चलाना पड़ेगा ना कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट और लिख लो, इसके ऊपर तो मैं आराम से चर्चा करूंगा डिटेल वाले सवालों के थ्रू, क्योंकि जितनी बात हमने इस पे करी है उतनी बात इस पे नहीं करी है। देखो, when drawings चलो लिख लो इसको, when total drawings for the period is given and rate is given per annum, and rate is given per annum,
पर एनम को ऐसे बना लेना ऐसे करके बादल में। Then we have to assume that drawings are made in the middle of every month। ठीक है, मिडिल को भी वो कर लेना, बॉक्स बना लेना, ब्लॉक बना लेना। ठीक है, समझा दूं क्या इसका क्या मतलब है? इस लाइन का इतना सा मतलब है कि अगर आपको टोटल ड्राइंग दे रखी हो समय पीरियड की, ठीक है, और रेट दे रखा हो, रेट भी दे रखा हो, मतलब जैसे कि टोटल ड्राइंग मान लो साल की है 20,000, ठीक है, और आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम। तो टोटल ड्राइंग दे रखी है और रेट दे रखा है पर एनम। क्या दे रखा है? पर एनम। तो आपको क्या अज्यूम करना है कि ड्राइंग जो हुआ है वो मिडिल ऑफ एवरी मंथ हो रही है, कि हर महीने के बीच में हो रही है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा अज्यूम करोगे ना तो पता है आपका एवरेज पीरियड क्या निकल के आएगा? 6। तो आपको हमेशा जब भी एवरेज पीरियड करोगे ना तो 6/12 करके चलना पड़ेगा। ठीक है, बस इसका यही मतलब है, क्योंकि मिडिल ऑफ द मंथ में ना 6 ही आता है एवरेज पीरियड। आप करके देख लेना कैसे, क्योंकि मैंने करके भी दिखाया था अभी मिडिल ऑफ द मंथ वाला, है ना, तो 6/12 आया था उसमें, है ना, क्योंकि 15 दिन के बाद कितना टाइम बच जाएगा? पहले महीने के मिडिल में करता हूँ तो 11.5 मंथ्स आ जाएगा, और लास्ट में जो लास्ट मंथ के यानी कि मार्च में अगर मैं मिडिल में करता हूँ तो 15 दिन और बच जाएंगे, तो वो 0.5, तो 11.5 + 0.5 12 डिवाइड बाई 2, तो 6 आंसर आ जाएगा। तो 6/12 होगा 6, एवरेज पीरियड क्या आ जाएगा? 6। यही इसका मतलब है। ठीक है, तो समझ में आ गया सर आपको? ठीक है, नोट कर लो। चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 37। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ देता हूं आपके साथ। राम एंड मोहन, 2 पार्टनर्स, ड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज 1,20,000 and 80,000। ठीक है, यानी कि राम और मोहन 2 पार्टनर थे, उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले 1,20,000 और 80,000। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट 6% ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, यानी कि आईओडी जो है वो है 6% पर एनम। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर? कह रहा है कि ईच पार्टनर से कितना कितना इंटरेस्ट चार्जेबल है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा दोनों से। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को मैं का एनालिसिस करूं तो 2 चीजें पता है मुझे, एक तो टोटल ड्राइंग्स कितनी कितनी करी है पार्टनर ने, और रेट ऑफ आईओडी दे रखा है वो भी पर एनम। तो जब भी ऐसा होता है तो हम एवरेज पीरियड को क्या अज्यूम करते हैं? 6 मंथ्स। क्या अज्यूम करते हैं? 6 मंथ्स। ठीक है, तो आईओडी का फॉर्मूला क्या है एक बार मुझे बता दो आप। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 एवरेज पीरियड अपॉन 12। चलो ये फॉर्मूला हो गया। राम के लिए निकाल लेते हैं। 1,20,000, रेट कितना है? 6/100, एवरेज पीरियड कितना है? 6/12। ठीक है, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 3,600। मोहन के लिए निकाल लेते हैं। 80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, 2,400 इसको कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, तो ये दोनों रेस्पेक्टिव आंसर हैं राम और मोहन के। ठीक है, तो राम के लिए 3,600 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और मोहन के लिए 2,400 है, 2,400। ठीक है, तो यही था सवाल बेसिकली। कोई प्रॉब्लम है?
चलो नोट डाउन करो फटाफट से। चलो क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, यानी कि दो पार्टनर हैं, एक का नाम है ब्रिज और एक का नाम है मोहन। दे विड्रू 48,000 and 36,000 respectively during the year evenly in the middle of every month। यानी कि ब्रिज जो है वो 48,000 विड्रॉ कर रहा है और ये 36,000 विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। इवनली कर रहे हैं यानी कि अमाउंट जो है वो रेगुलर है, ठीक है। और कब कर रहे हैं? इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, है ना। यानी कि मैं कह सकता हूं कि महीने के बीच में कर रहे हैं कहीं ना। तो अगर मैं टाइमलाइन बना दूं 12 महीने का टाइमलाइन बना देता हूं एक बार। ठीक है, 12 महीने हो गए, ठीक है। ये 12 महीने का टाइमलाइन बना दिया मैंने। तो जब पहली बार उन्होंने विड्रॉ किया होगा मिडिल ऑफ द मंथ में, तो यहाँ किया होगा, है ना। तो इसके और लास्ट बार जो विड्रॉ किया होगा वो यहाँ किया होगा, यही हो सकता है। और क्या, और कोई पॉसिबिलिटी हो जाएगी? एवरी मंथ, हाँ सॉरी, मिडिल ऑफ एवरी मंथ अगर वो विड्रॉ करते हैं तो ऐसे ही होगा, हर मंथ के मिडिल में, ठीक है। तो हमें टोटल ड्राइंग्स भी दे रखी है, तो फॉर्मूला बता दो एक बार मुझे पहले। तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड का क्या फॉर्मूला है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस अपॉन 2। क्यों? एक फिगर दो फिगर, दो ही फिगर है ऊपर, तो इसके लिए अपॉन 2 ही होगा। तो क्या होगा इसके बाद? कितना टाइम लेफ्ट रहता है बताओ? 11.5, 11.5 महीने का टाइम बच जाएगा, ठीक है। अगर शुरुआत में ही पहले महीने ही हम क्या कर लेंगे, 15 दिन के बाद पैसा विड्रॉ करेंगे, तो बाकी के 11.5 महीने हमारे पास बच गए। और टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकंड ड्राइंग में क्या आ जाएगा? 0.5, क्योंकि इसके बाद आधा महीना ही बचा है। उसको कर दूंगा डिवाइड 2 से, तो आंसर आ जाएगा कितना जाएगा? 6। तो एवरेज पीरियड कितना आ गया हमारा? 6। तो मोहन का मैं ड्राइंग बता दो मुझे क्या होगा? 48,000 रेट हमने लिख, एक सेकंड पढ़ा नहीं शायद। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 10%। 10% पर एनम पे है हमारा IOD है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला। तो यहाँ पे हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बोला है इन्होंने अप्रोप्रिएट फार्मूला यूज करने के लिए। तो क्या जाएगा? 10/100 इंटू 6/12। और दूसरे का क्या हो जाएगा? अच्छा, पहला तो ब्रिज का है ना, पहला ब्रिज का है, दूसरा मोहन का है। मोहन का अमाउंट क्या है? 36,000। ठीक है, क्या 2400? 2000 कैसे हो जाएगा? तो 2400 और 1800 हमारा अमाउंट आना चाहिए। बिल्कुल सही आ रहा है हमारा ये अमाउंट, ठीक है। तो इसका 2400 आना चाहिए, इसका 1800। कैलकुलेट कर लेना,
ठीक है, बाकी कोई मिस्टेक होगी तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, बाकी ठीक है हमारा सवाल। ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, दे विड्रू 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने में 15वीं तारीख को, ठीक है, या हर 15 दिन के बाद वो क्या करता है, हर महीने में 10 तारीख को 10,000 रुपये विड्रॉ कर लेता है। यानी कि हर 15 दिन, हर 15th डे पे, हर महीने 15th डे पे वो 10,000 रुपये विड्रॉ कर लेता है, और वो ऐसा पूरी साल करता चल रहा है। ठीक है, तो अगर हर महीने देव जो है विड्रॉ करा है 10,000 रुपये, तो उसने 12 महीने अगर ये किया होगा तो टोटल उसने कितना पैसा विड्रॉ किया होगा? 1,20,000। करेक्ट बात है कि नहीं बात है? टोटल तो उसने 1,20,000 किया होगा ना, क्योंकि उसने ये नहीं लिखा ड्यूरिंग द ईयर उसने इतना पैसा विड्रॉ किया है। उसने कहा कि 10,000 वो हर 15 दिन पे हर महीने विड्रॉ करता रहता है। तो इसका मतलब क्या है, हर महीने करता है तो 10,000 × 12 करोगे तो 1,20,000 विड्रॉ करता है टोटल साल के अंदर। और जब हम फॉर्मूला देखते हैं आईओडी का, तो आईओडी के फॉर्मूले में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूले में हमें लिखना पहली चीज़ ही क्या लिखनी होती है? टोटल ड्राइंग्स, है ना। आगे सवाल क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज एट द रेट 12% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन देव्स ड्राइंग। ठीक है, यानी कि रेट बाय 100 कर दोगे। कितना रेट बोला मैंने, बताओ? कितना रेट बोला मैंने आपको? 12%। तो टोटल ड्राइंग तो हो गई 1,20,000। रेट कितना बोला मैंने? 12%। एवरेज पीरियड क्या होगा कुल मिला के, ये बता दो मुझे। अभी हम पीछे भी ऐसे ही सवाल करते आ रहे हैं। मान लो पहली ड्राइंग अगर 15 अप्रैल को हुई और हम अप्रैल से मार्च का ईयर फॉलो कर रहे हैं, हम जो ईयर फॉलो कर रहे हैं वो अप्रैल टू मार्च कर रहे हैं, तो पहली ड्राइंग अगर 15 अप्रैल को हुई है तो क्या होगा? उसके बाद 11.5 महीने बचेंगे। और लास्ट ड्राइंग कब होगी? 15 मार्च को होगी। उसके बाद 15 दिन बचा है, आधा महीना बचा है। तो पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच जाता है आपके पास एवरेज पीरियड में? पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच जाता है? 11.5। और लास्ट ड्राइंग के बाद 0.5। पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच जाता है? पहली ड्राइंग कब होगी? हाँ, अरे मिडल ऑफ द मंथ में होगी ना पहली ड्राइंग। और लास्ट ड्राइंग कब होगी? वो भी मिडल ऑफ द मंथ में होगी। वाह, क्या जवाब दिया है। अरे पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचेगा साल में? 11.5। हाँ, तो फिर वही तो बोल रहा हूँ। और लास्ट ड्राइंग के बाद 0.5, तो 6। अभी पिछला सवाल भी इसी पे था, सोच रहा है। 6/12, 12 से 12 गया, 0 से 0 गया, ये आया 7,200 का अमाउंट। तो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा 39 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। ठीक है, लगातार चौथा सवाल कर रहे हैं अभी हम सीरीज में। One of the partners in a partnership firm has withdrawn 9,000 at the end of each quarter. यानी कि पार्टनरशिप में एक पार्टनर ऐसा था जो कि 9,000 विड्रॉ कर रहा था। 9,000 विड्रॉ कर रहा था हर क्वार्टर के एंड में। ठीक है, तो पहले बात ना, इसमें मैं टाइमलाइन बना देता हूँ, थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। कितने क्वार्टर होते हैं साल में? 1, 2, 3 और ये 4 क्वार्टर होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? 1, 2, 3, 4, 5 क्वार्टर कैसे हुआ? वन ऑफ द पार्टनर्स, हाँ ठीक है, तो 4 क्वार्टर है। तो पहला ड्राइंग कहाँ किया होगा इसने? यहाँ पे 9,000, फिर यहाँ किया होगा, फिर यहाँ किया होगा, और फिर यहाँ किया होगा। यही हुआ होगा। ये है बिगिनिंग,
ये है एंड। तो टोटल ड्राइंग कितनी है? टोटल ड्राइंग 4 है। कितनी है? 36,000। रेट बताया क्या मैंने आपको? हाँ, एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो रेट बाय 100 कर देना। तो रेट बाय 100 कितना जाएगा? 6/100 इंटू एवरेज पीरियड। नाउ दिस वी हैव टू कैलकुलेट, दिस एवरेज पीरियड वी हैव टू कैलकुलेट। यहाँ पे बनाओ एक वर्किंग नोट, एवरेज पीरियड लिखो। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला ये है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचेगा? ये पहला क्वार्टर गुजर गया, यहाँ पे हुआ है ना पहली ड्राइंग, तो 3 महीने तो ऑलरेडी गुजर गए। तो इसके बाद कितना टाइम बच रहा है क्वार्टर में? 9 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कहाँ करी होगी इन्होंने? यहाँ पे। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना है? बोलो। ये लास्ट ड्राइंग यहाँ करिए। मैं पूछ रहा हूँ इसके बाद कितना समय बचा है? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना टाइम बचा है? इसके बाद कोई टाइम नहीं बचा, उसके बाद कोई है ही नहीं टाइम। साल के एंड डेट पे हो रही है लास्ट ड्राइंग, तो 0 मंथ्स डिवाइड बाई 2। तो 9 डिवाइड बाई 2 क्या होता है? 4.5। एवरेज पीरियड आ गया आपका। तो 4.5 डिवाइड बाई 12, तो 36,000। 36,000 6/100 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12। 2 0 से 2 0 गया, 6 2 जा 12। 180 इंटू 4.5 क्या होगा? बताओ आंसर। 180 इंटू 4.5 क्या होगा? अगर ये आंसर आ रहा है तो ठीक आ जाएगा तुम्हारा, बाकी नहीं आएगा तो मुझे बताओ। 810 आ रहा है पक्का? तो तुम्हारा सही है। ठीक है, समझ में आ गया सवाल? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यहाँ प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, और टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकंड ड्राइंग यहाँ प्रॉब्लम होनी चाहिए। यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एवरेज पीरियड में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि इसके बाद 9 महीने और इसके बाद कोई समय नहीं बच रहा होगा, तो 4.5 आ गया एवरेज पीरियड। बाकी फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ड्राइंग्स 4 बार ड्राइंग्स करिए तो 4 बार ड्राइंग्स 9,000 करिए तो 36,000 होता है। 9,000 इंटू 4 इक्वल टू 36,000। तो कोई प्रॉब्लम आई यहाँ पे? चलो नोट कर लो। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 कर रहे हैं, पढ़ता हूं आपके साथ एक बार। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए और बी पार्टनर हैं, इक्वली प्रॉफिट बांट रहे हैं, यानी कि 1:1 रेशियो बनता है प्रॉफिट शेयरिंग। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months एंडेड 31 September 2022। यानी कह रहा है ए जो व्यक्ति है वो विड्रॉ कर रहा है 4,000 रुपए। ठीक है, 4,000। और ए के लिए बनाता हूँ, ये बना ली मैंने टाइमलाइन। ठीक है, तो ए टाइमलाइन बनाता, कह रहा है कि वो हर महीने पैसे विड्रॉ कर रहा है, लेकिन वो 6 महीने के लिए कर रहा है। यानी कि जो टोटल टाइम है ना हमारे इसका, वो पूरा साल नहीं है, वो बस 6 महीने का ही है। इसमें तुम सोच रहे हो कि कहीं पूरे साल का टाइमलाइन बना दूं मैं, तो ऐसा नहीं होगा। जब क्वेश्चन में कह रहा है ए ड्रू रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months एंडेड ऑन 31 September 2022, यानी कि जो हमारा टाइम एंड हो रहा है वो कब हो रहा है? 31
सितंबर कौन सा महीना होता है? 9th 2022। और शुरू कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2021 या 22 ही तो होगा, है ना। तो कुल मिलाकर टाइम जो है वो 6 महीने का है। ठीक है, ठीक है। और हर महीने कर रहा है, हर महीने कर रहा है, तो 6 महीने का टाइम है। 5 1 2 3 4 5 6 6 महीने हो गए। ठीक, हर महीने के बिगिनिंग में कर रहा है। तो 4000 यहाँ, 4000 यहाँ, 4000 यहाँ, 4 का टेबल पढ़ो फटाफट से मेरे साथ। करेक्ट। टोटल ड्राइंग कितना हो गया? 24,000 आपका टोटल हो गया, कि 4 6 जा 24। ठीक है। तो अगर आईओडी का आप सबसे पहले कैलकुलेशन में जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होता है हमें टोटल ड्राइंग्स। तो आपने निकाल लिया टोटल ड्राइंग्स कितना है? 4000 × 6 और वो आ गया आपका 24,000। तो 24,000 आप यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद लिखोगे रेट बाय 100। कितना रेट था? रेट कितना है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 5% पर एनम फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी कि 6 महीने के लिए, यानी कि साल की बात हो ही नहीं रही है। तो 6% निकालना है आपको, हाँ सॉरी 5% पे निकालना है आपको 6 महीने के लिए। 5% पे निकालना है 6 महीने के लिए। तो एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। एवरेज पीरियड तो निकालना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिना एवरेज पीरियड के तो सवाल होगा ही नहीं। क्योंकि एक ड्राइंग यहाँ करिए, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पाँचवीं यहाँ, चौथी यहाँ, पाँचवीं यहाँ, छठी यहाँ, 60 ड्राइंग कर ली क्या इसने? नहीं, यहाँ थोड़ी करेगा वो, 6 ही तो ड्राइंग करेगा ना। हाँ, 6 ही ड्राइंग करेगा ना। बिगिनिंग में कर रहा है। सही है। तो एवरेज पीरियड क्या है बताओ? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितना टाइम बचा मुझे बता दो एक बार। पहली ड्राइंग के बाद 6 महीने में कितना टाइम बचा है? तुम बताओ। हाँ, 6 मंथ बचा है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग है 6 महीने, क्योंकि अगर आप पहली तारीख को ही ड्राइंग कर लेते हो तो बाकी पूरे 6 महीने ही बचे हैं आपके पास, 5 महीने नहीं बचे हैं। साल के महीने के एंड में थोड़ी कर रहे हो, महीने के बिगिनिंग में कर रहे हो। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि इसके बाद कितने महीने का टाइम बचा है? 1 महीने का। तो डिवाइड कर दो 2 से, आंसर आएगा 3 एवरेज पीरियड क्या आ गया आपका? 3.5। डिवाइड कैसे करते हो? 12 से। तो डिवाइड कर दो 12 से। कैलकुलेशन करके बताओ अमाउंट कितना आ रहा है। अगर जो अमाउंट ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम बताओ कहाँ आ रही है। तो अब आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 42 जो है सेम क्वेश्चन है, बस इसमें लिखा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ वो विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 आपको अभी करना है। करो, चलो जी क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। यानी कि पूरा एक साल है, साल खत्म कब हो रहा है? 31/3/23 को। तो शुरू कब हुआ होगा साल? करेक्ट बात है ना ये? कह रहा है मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस, यानी कि अलग अलग केसेस दे रखे हैं, उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकल के आएगा हमको ये बताना है। कोई प्रॉब्लम क्या है सवाल में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अभी तक
आगे पढ़ूंगा तो क्या पता प्रॉब्लम आ जाए। केस 1, इफ ही विड्रू 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। चलो जी क्वार्टर बनाते हैं। कितने क्वार्टर होंगे? 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर और 4 क्वार्टर। 4 ही क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है, तो टोटल साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। कह रहा है कि 7500 रुपये में विड्रॉ करें इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, यानी क्वार्टर के शुरुआत में, हर क्वार्टर के शुरुआत में वो 7500 या 7500 विड्रॉ करे। तो इस केस में आईओडी क्या होगा? अच्छा केस ऐसे लिख करें, केस पढ़ देता हूँ और फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन करता हूँ, फिर अगला केस पढ़ूंगा, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन करता हूँ, है ना? ऐसे करें, चलो ऐसे करते हैं। तो केस 1, 7500 उसने विड्रॉ किया, ठीक है, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहा है। पहला क्वार्टर कहाँ शुरू होता है? यहाँ, यानी कि पहला क्वार्टर पहली तारीख को ही शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल को ही, ठीक है। तुम्हें यही मतलब होना चाहिए कि पहले क्वार्टर के बाद कितने महीने बचे टोटल। तो पहले क्वार्टर के बाद कितने महीने बचे ये, और लास्ट क्वार्टर के बाद कितने महीने बचे, ठीक है, क्योंकि हमें उस टाइम से मतलब है। बाकी बीच में कब शुरुआत हो रही है कब खत्म हो रहा है उससे कोई फर्क पड़ता नहीं तुम्हें, ठीक है। और ये पूरा क्वार्टर 12 पूरा साल 12 महीने का, इतना ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी टाइम 9 महीने का दे देता है और कहता है अब निकालो, तो 9 महीने में फिर कितने क्वार्टर होते हैं? 3 ही क्वार्टर होते हैं, तब 4 क्वार्टर मत लिख लेना, ठीक है। तो पहला क्वार्टर यहाँ होगा, फिर दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में 7500 कर लेगा, फिर हाँ, फिर यहाँ पे तीसरे क्वार्टर के बिगिनिंग में 7500 कर लेगा, फिर चौथे क्वार्टर के बिगिनिंग में 7500 रुपये 7500 रुपीज़ को विड्रॉ कर लेगा, यही करेगा। अच्छा यहाँ पे कोई विड्रॉल करेगा क्या 7500 का? नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द क्वार्टर थोड़ी बोला है, एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर बोला है। अच्छा टोटल अमाउंट मुझे बता दो, अगर मुझे संजय का ड्राइंग्स निकालना है तो आईओडी का फॉर्मूला क्या है? पहले रट लो इसको फटाफट से। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय टोटल ड्राइंग्स कितना है। अच्छा इसके लिए ना एक टेबल भी है मुझे एवरेज पीरियड के लिए, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं ना उसी टेबल में से आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। यानी कि मैं अमाउंट ही बता दूंगा, जैसे 2.5 3.5 आपने निकाला ना, कैलकुलेट किया है, वो मैं टेबल बनवा दूंगा आपको, तो उस टेबल में से देख के कॉपी कर सकते हो आप, मतलब याद करनी पड़ेगी वो टेबल, उसके बाद आपको अच्छा वहाँ पे इस टेबल में अमाउंट लिखा है पहले से 5.5 या 6.5 या 6, तो आप वहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी एवरेज पीरियड अगर आपको कैलकुलेशन के हिसाब से अच्छे से दिखाओगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है, और कंसेप्ट भी आपका क्लियर रहता है। तो एवरेज पीरियड मुझे बता, टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई मुझे? 7500 टोटल कितना होता है? 15000। तो 15000 ये और 15000 ये, कितना हो गया टोटल ड्राइंग्स? कितना हो गया टोटल ड्राइंग्स, है ना? 7500 7500 15000, फिर 7500 7500 15000, 15,000 मिलके बनता है 30,000। रेट कितना है हमारा? रेट है हमारा 10%, है ना। आईओडी में किस पे कैलकुलेट करना है? एट द रेट 10% पर एनम। एवरेज पीरियड निकाल सकते हैं, एवरेज पीरियड निकाल सकते हैं। एवरेज पीरियड में सबसे पहले क्या लिखते हैं? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग कब हुई है? साल बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। इसके बाद कितना टाइम बचा है पूरे साल में? पहले क्वार्टर बिगिनिंग में हो रही है, 11 महीने बचे हैं या 12 महीने बचे हैं? 12 महीने बचे हैं, बिल्कुल सही जवाब। तो 12 महीने बचे हैं, ठीक है। कृष्णा सोचा था मैं बहुत होशियार हूँ। लास्ट ड्राइंग कब हो रही है? इस यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद पूरा का पूरा क्या बचा है? एक क्वार्टर। एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 3 months डिवाइड बाय 2, 15/2, आंसर है 7.5। 7.5 डिवाइड बाय 12, सॉल्व करके बता दो क्या आ रहा है आंसर।
अगर आपका ये आ रहा है तो ठीक आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी, चेक कर लेना। 1875। चलो केस 2 पे आ जाते हैं। कह रहा है इफ ही विड्रॉज 7500 इन द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। कहानी क्या बदल गई, बिगिनिंग से हटा के, सवाल नहीं कॉपी किया आप लोगों ने, कॉपी कर रहे हो, कर लो। नहीं कर रहे हैं। आ जाओ, केस 2 में क्या कह रहा है, इफ ही विड्रॉ 7500 एट द 7500 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। यानी कि कहानी क्या बदल गई कि शुरुआत में नहीं, अब वो एंड में कर रहा है। तो क्या यहाँ पे कोई भी ड्राइंग होगा, इस क्वार्टर की शुरुआत यहाँ हो रही है, एंड यहाँ हो रहा है, तो पहले क्वार्टर की शुरुआत क्या कब होगी, यहाँ पे, सॉरी पहले ड्राइंग की शुरुआत कहाँ होगी, यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। उसके बाद दूसरे क्वार्टर की, उसके दूसरे ड्राइंग की सेकेंड क्वार्टर के एंड में, तीसरा ड्राइंग थर्ड क्वार्टर के एंड में, चौथा ड्राइंग फोर्थ क्वार्टर के एंड में, यानी कि यहाँ पे 7500। तो ड्राइंग का कोई अमाउंट बदलेगा क्या, कि अच्छा केस 2 इसी में बता देता हूँ यार, केस 2 तो टोटल ड्राइंग तो फिर भी 30,000 ही है, क्योंकि बस बिगिनिंग की जगह एंड हो गया है, तो ये तो सेम रहेगा, रेट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, बस ये एवरेज पीरियड बदलेगा, है ना, बस ये एवरेज पीरियड बदलेगा। तो एवरेज पीरियड बताओ में क्या बदलाव आएगा, तो बदलाव ये आएगा इतना सा कि लास्ट अगर मैं देखता हूँ कि फर्स्ट क्वार्टर के एंड में किया है पहला ड्राइंग, है ना, तो 3 महीने पहले ही गुजर चुके हैं फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, ठीक है। जब 3 महीने गुजर चुके हैं तो टोटल कितने क्वार्टर बचे हैं, टाइम लेफ्ट 9, हाँ, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने क्वार्टर बचे हैं, 9, क्योंकि अगर एंड में करोगे तो 3 महीने तो पहले ही गुजर चुके हैं, बाकी 9 महीने ही बचे हैं। और लास्ट क्वार्टर में कितना टाइम बचेगा, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचेगा, 0 बचेगा, है ना। लास्ट ड्राइंग के बाद कोई टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द क्वार्टर हुआ है, तो फोर्थ क्वार्टर के लास्ट में हुआ होगा, उसके बाद कोई टाइम ही नहीं बचा, तो 0 होगा। तो 9 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 4.5, तो 4.5 डिवाइड बाई 12 होगा। बस इतनी सी बात है, इसका अगर आप कैलकुलेशन कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो अगर तो आपका आंसर आ रहा है 1125 तो सही आ रहा है, नहीं आ रहा तो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कंसेप्चुअली तो हम सब कुछ ठीक कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इसको छाप सकते हो आप, केस 2 भी हो गया आपका। चलिए केस 3 करते हैं। केस 3 में कहता है अगर संजय इफ ही विड्रॉ 7,500 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर में अगर विड्रॉ करे 7,500 तो क्या निकल के आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ध्यान देने वाली बात है इसमें टाइमलाइन पे, अगर टाइमलाइन समझ गए तो एवरेज पीरियड निकालो, अगर एवरेज पीरियड लगा दो निकल गया आपका तो फॉर्मूले में लगा देना, आंसर आ जाएगा। चलो इसके लिए ना मैं क्या करता हूँ, क्वार्टर तो बना ही रखे हैं, महीने भी बना देता हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये एक क्वार्टर है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये दूसरा क्वार्टर, ये 2 क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर, ठीक है। और कितने कितने महीने होते हैं, अच्छा कलर चेंज कर देते हैं, ये भी ठीक बात है। तो 1 महीना 3 महीने बन गए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, एक क्वार्टर में 3 महीने, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, 3 महीने 3 महीने 3, तो टोटल 12 महीने का हमने बना लिया साल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ था, कहता है मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर, तो अगर मैं मिडिल बोलता हूँ, मिडिल, ठीक है, कहानी बस एवरेज पीरियड की है, बाकी निकालते वो 75,000 ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ कहीं मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर मतलब यहाँ कहीं
पहले क्वार्टर के मिडिल में निकालेगा तो यहाँ कहीं विड्रॉ करेगा, तो 7,500 करेक्ट बोल रहा हूँ। उसके बाद दूसरा कहाँ करेगा, यहाँ करेगा। तीसरा कहाँ करेगा, यहाँ करेगा। चौथा कहाँ करेगा, यहाँ करेगा। कोई प्रॉब्लम इस बात में? तो अमाउंट तो 30,000 है ही है, क्या इसमें कोई फर्क पड़ रहा है क्या? इससे रेट में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, बस एवरेज पीरियड बदलेगा ना, वो एवरेज पीरियड हम निकाल लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बच रहा है, यानी कि एक पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बच रहा है पूरे साल में? तो 1 महीना और आधा महीना, तो 1.5 महीने चले गए। तो कितने महीने बचे 12 महीने में से? क्या बोला तुमने? 10.5 करेक्ट। और ये इसके बाद कितने महीने बच रहे हैं? लास्ट क्वार्टर के बाद आधा महीना ये और 1 महीना ये, 1.5 मंथ्स। अरे क्या कचरा है ये। चलो 1.5 मंथ्स। तो 10, 1, 11, 12 डिवाइड बाई 2, 6 मंथ्स। आया कंसेप्ट समझ? अब देखो ये इसके बनते ही कितना आसान हो गया है ना। जैसे ही मैंने 3 पार्टीशन कर दिए तो और आसान हो गया है। ठीक है, तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे 6 लिख दो फटाफट से। 6/12 2 5 4 10 1500। ये अगर आ रहा है तो ठीक आ रहा है आपका। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 44 भी हमने ख़त्म कर लिया है, और इसी के साथ हम अपनी क्लास हम ख़त्म करते हैं। और फिर हम कल मिलेंगे या जब भी कभी क्लास होगी, और उसमें हम और भी क्वेश्चंस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। ठीक है।